सोनू की माँ एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो हर शादी में दुल्हनों का मेकअप किया करती थी। सोनू भी अपनी माँ के साथ इन शादियों में जाया करता और धीरे धीरे उनकी तकनीक को समझने लगा। समय बीता है, सोनू बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन मरने से पहले उसकी माँ ने उसके नाम एक ब्यूटी पार्लर कर दिया था जिसमें अब सोनू काम करता है। वक्त के साथ सोनू का काम खूब फलने फूलने लगा है। मोहल्ले की लगभग सभी महिलाएं उसी के पास मेकअप करवाने आती है। सोनू की कला से पूरी महिला मंडली बेहद खुश रहती है। एक दिन एक महिला अपनी बेटी को लेकर पार्लर आती है। वो कहती है, खर्चा चाहे जितना हो जाए मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को श्रीदेवी जैसा बना दीजिए। शुरुआत में सोनू इनकार करता है क्योंकि लड़की का रंग काफी सांवला था, मगर उसकी माँ के बहुत जोर देने पर वह तैयार हो जाता है। इसके बाद सोनू लड़की के चेहरे पर न जाने क्या क्या लगाता है। उसी समय एक गुंडा जो वहाँ किसी लड़की को उठाने आया था, उस सजी संवरी लड़की को देखकर पहली नजर में ही दीवाना हो जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे सोनू ने अभी अभी मेकअप किया था। गुंडा रवि उसी वक्त लड़की के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुँच जाता है और दोनों की उसी दिन शादी हो जाती है। रात होते ही रवि सुहागरात को लेकर बेहद उत्साहित होता है, लेकिन वहीं दुल्हन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। अब अपनी पहली सुहाग रात पर वह गुंडा रवि काफी उत्साहित होता है, लेकिन वही सुंदरी अंदर से बेहद घबराई हुई थी कि कहीं उसका मेकअप उतर ना जाए और सबके सामने उसका असली चेहरा सामने ना आ जाए। अब उस रात तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन सुंदरी अगली सुबह जब नहा रही होती है, नहाते वक्त उसका मेकअप पूरी तरह उतर जाता है। इसके बाद जब सुंदरी अपने सास ससुर को चाय देने आती है तो सभी चौंक जाते हैं कि भाई तुम कौन हो, और अब सुंदरी रवि के सामने सारी सच्चाई बता देती है, जिससे गुस्से में आकर रवि उस सोनू के पार्लर पर अपने गुंडे भेज देता है जिसने सुंदरी का मेकअप किया था। रवि के गुंडे पार्लर में तोड़फोड़ करते हैं और साथ ही सोनू की जमकर पिटाई भी करते हैं क्योंकि सोनू ने ही उस लड़की का ऐसा मेकअप किया था। अब अगले दिन सोनू न्यूज पर देखता है कि एक पुलिस वाले ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया है। न्यूज देखकर सोनू के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वो फौरन अंडरग्राउंड हो जाए वरना पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन सोनू कहता है, मेरा मेकअप किस दिन काम आएगा? मेरी माँ बचपन से मुझे लैला कहा करती थी, तो अब लैला बनने का वक्त आ गया है। फिर सोनू अपने मेकअप का कमाल दिखाता है और सीधे राखी सावंत बन जाता है। दोस्तों, अब सोनू ऐसा जबरदस्त मेकओवर करता है कि क्या ही कहें। वो एक खूबसूरत लड़की बन जाता है और अपना नाम रख लेता है लैला। उधर सुंदरी रुस्तम के घर में अपने पैरालाइज ससुर की सेवा करती रहती है। रुस्तम अपने पापा पर बहुत गुस्सा होता है, इतनी अच्छी लड़कियों को ठुकराकर आखिर में ये दिला दिया। मुझे तो गोरे रंग से ही मोहब्बत थी, लेकिन आप लोगों को जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी। रुस्तम की माँ तब दोनों बाप बेटे को समझाती है। वो गौस्से में पार्लर बंद कराने पहुंचता है, लेकिन लैला को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दिल और दिमाग दोनों डोल जाते हैं। उल्टा लैला उस पर फ्लर्ट करती है। ऐसे बॉडी बिल्डर तो मैंने आज तक नहीं देखे। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। सच बताऊं, तुम्हें देखकर कुछ कुछ होने लगा है। क्यों ना तुम ही मेरे पार्लर की ओपनिंग करो और पहले कस्टमर बनो। रुस्तम अपने घमंड में खुद को रोक नहीं पाता और लैला जो भी कहती है वो करता चला जाता है। अब घर लौटते वक्त रुस्तम अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे प्यार हो गया है, सच में प्यार हो गया है। ये सुनते ही उसकी माँ गुस्से में चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ती है। एक बार शादी की थी तूने और अपने बाप को पैरालाइज करवा दिया, दोबारा शादी की तो मेरी लाश देखेगा। रुस्तम डर के मारे अपने बेडरूम में छुप जाता है। तभी सुंदरी बाहर आती है और रुस्तम की माँ से कहती है, ऐसा मत कीजिए, आप अपने बेटे को दुखी देखकर खुश नहीं रह सकेंगे। अगर उसे किसी से प्यार हो गया है और वो शादी करना चाहता है तो कम से कम एक बार उस लड़की से मिलिए। दूसरी तरफ सोनू की वफादार ग्राहक औरतें अब बिना मेकअप के भूत बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी लैला के पास मेकअप करवाने नहीं जाती क्योंकि उन्हें लगता है कि लैला तो बस साधारण मेकअप ही करती होगी। वो आपस में बात करती हैं, सोचो तो सही, सोनू ने ज्योति की मदद की थी, लेकिन जब सोनू मुश्किल में है तो ज्योति कहाँ छुपी हुई है? वो क्यों नहीं आकर सबको सच बता देती कि वो ऑनेल कंपनी सोनू की नहीं बल्कि उसके पति नागराज की थी। इसी बीच इन महिलाओं के फोन पर एक मैसेज आता है, अगर तुम लोग सोनू से मिलना चाहती हो तो इस जगह आ जाओ। अब लैला अपना विग उतारता है और कहता है, मैं सोनू हूँ, और सोनू अपना सच इन सब औरतों के सामने रखता है। फिर सोनू कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पापा शराब पीकर मम्मी को बहुत मारते थे और एक बार तो वो हमें छोड़कर कहीं चले गए, जिसकी वजह से हमें ही कमरे का किराया वगैरह देना पड़ता था और एक दिन मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। उसी दिन से मेरी मम्मी ने दिन रात एक कर दिया बिना अपनी परवाह की, और जो भी पैसे मम्मी ने कमाए उससे ये पार्लर खोल लिया। और एक दिन मेरी मम्मी पार्लर आई, कुर्सी पर बैठी और बोली, सोनू आज मेरा मेकअप तू करके दिखा। और मैं मम्मी का मेकअप करने लगा। मेकअप करने के बाद मैंने मम्मी को उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। मैंने ठान लिया अब ये पार्लर मैं ही चलाऊंगा। इसके बाद सोनू अपने दोस्त के साथ पार्लर वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में चेकिंग के कारण एक पुलिस वाला सोनू की गाड़ी रोकता है और पुलिस वाला सोनू से ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। तब सोनू डर जाता है क्योंकि वो लैला के भेष में था और वो सोनू का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे देता। फिर सोनू पुलिस ऑफिसर को कुछ पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। आगे देखने के लिए लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखे। लैला अपनी गाड़ी से उतरती है और एसआई उसे देख पिघल जाता है। फिर वह लैला को अपनी गाड़ी में बैठाकर प्यार भरी बातें करने लगता है। कुछ देर बाद लैला रुस्तम को देखती है और एसआई की गाड़ी से उतरकर रोते हुए कहती है, मैं अपना
लाइसेंस लाना भूल गई थी और ये एसआई तो मेरे साथ कुछ गलत करने के मूड में था। सुनते ही रुस्तम को गुस्सा आ जाता है और वह एसआई से लड़ने लगता है। तब रुस्तम खुद लैला को पार्लर तक छोड़ता है और कहता है अगर कुछ भी चाहिए हो तो बिना झिझक कॉल करना, और हाँ, कल मेरा बर्थडे है लैला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लैला कहती है ठीक है, मैं आऊंगी। अगले दिन जैसे ही लैला रुस्तम की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, रुस्तम की माँ पहले लैला का चेहरा देखती है, लेकिन लैला का सच नहीं पकड़ में आता। इसके बाद लैला पार्टी में खूब मस्ती करती है और रुस्तम के साथ केक भी काटती है। वहीं सुंदरी जल भुन जाती है। इतने में कई गुंडे पार्टी में घुस आते हैं। रुस्तम का उनसे पुराना हिसाब बाकी था। गुंडे उसे मारने आए थे, लेकिन लैला बीच में फंस जाती है। गुंडे रुस्तम को पेड़ से बांध देते हैं और लैला के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी एक गुंडा लैला के नकली टमाटर देख लेता है। वह सबके सामने उसका सच बताने ही वाला था। तभी लैला सबको मारने लगती है। फिर भी एक गुंडा बच जाता है जो लैला को चाकू से मारने जाता है। तभी रुस्तम आकर चाकू पकड़ लेता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और खून लैला की मांग में लग जाता है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।